विज्ञान में भी कई तरीके की मान्यताएं हैं चंद्र ग्रहण को लेकर और कई सारी खगोलीय घटना अंतरिक्ष में होती रहती है। उनमें से एक ही सबसे महत्वपूर्ण है और जैसा कि अनुपमा ने भी आपको बताया कि किस तरीके से जब पृथ्वी आ जाती है चंद्र के ऊपर तो उस वक्त इसका आकार कुछ इस तरीके से बदला हुआ नजर आता है और तब बनता है आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि आपको पूरा आकार इस चांद का दिखेगा, लेकिन ये पटना से जो तस्वीर हम आपको फिलहाल आपको दिखा रहे हैं ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, यानी कि कुछ ही भाग चांद का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग वक्त पर चंद्र ग्रहण वहां पर लगा है और अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हम आपको लगातार हर तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और वजह यह भी है कि माना जाता है कि कई राशियों पर इनका शुभ प्रभाव पड़ता है और कईयों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आंशिक चंद्रग्रहण किस तरीके से दिखाई दे सकता है अलग अलग जगहों पर, ये आप समझ सकते हैं। पटना से एक तरफ तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं लाइव चंद्रग्रहण की। इससे पहले हमने आपको दिल्ली और कोलकाता की तस्वीरें भी दिखाई थी और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की भी तस्वीरें हमने सबसे पहले दिखाई थी और अमेरिका के एरिज़ोना से भी तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको चंद्रग्रहण की दिखाई थी। और देखिए किस तरीके से मान्यताओं के अनुसार जब नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक जो एनर्जीज हैं उन्हें दूर करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और उसके पहले जो सूतक काल लगता है, दरअसल उस सूतक काल में तमाम तरह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, अपने स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। चंद्रग्रहण तक आपको बता दें चंद्रग्रहण कुछ घंटों के लिए लगता है, पूरी आंखों से हालांकि चंद्रग्रहण को देखा जा सकता है, लेकिन इसको लेकर भी तमाम तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि चंद्रग्रहण के दौरान कुछ खाया पिया नहीं जाता। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, जैसे कि मेरी दोनों सहयोगियों शिवानी पांडे और अनुपमा झा ने बताया, तब चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रमा तक सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं और एक साल में 2 बार चंद्रग्रहण होता है और ये जो चंद्रग्रहण है ये साल का आखिरी चंद्रग्रहण है। तो देखिए जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो जाहिर सी बात है एक तरफ अध्यात्म होता है तो दूसरी तरफ विज्ञान होता है और इसीलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि देखिए चंद्र ग्रहण के अध्यात्म के क्या मायने हैं और विज्ञान के क्या मायने हैं, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो ये एक खगोलीय घटना है, जबकि अध्यात्म ये कहता है कि देखिए दैवीय शक्तियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं और यही वजह है कि ऐसे में बुरा असर जो है इसका पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर अपना ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। नंगी आंखों से आप जो है कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ना देखें। ये देखिए सबसे पहले आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाराणसी, पटना और गुवाहाटी वही जगह जहां पर सबसे पहले चंद्र ग्रहण जो है देखा गया था। हालांकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर सिर्फ आंशिक चंद्र ग्रहण जो है वो देखा जाएगा, जो आप तीसरी तस्वीर माफ कीजिएगा गुवाहाटी में देख भी पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से, यानी कि चांद का सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो आपको इसमें नजर आ रहा होगा। हालांकि वाराणसी को अगर आप देखेंगे तो वाराणसी की तस्वीर में अभी पूरी तरीके से पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शायद क्योंकि जब तक ये चंद्र ग्रहण है हर जगह अलग अलग समय जो है चंद्र ग्रहण का है, लेकिन जब तक शायद पूरा चंद्र ग्रहण होगा तो यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आ सकता है वाराणसी में। लेकिन कई चीजों का ध्यान जो है यहाँ पर रखा जाता है। सूतक की शुरुआत जो है सुबह से ही हो गई थी, 8 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे और जब चंद्र ग्रहण की शुरुआत होती है तब कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग जो है खासकर ये कहते हैं कि घरों में कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कोई शुभ काम जो है इसकी शुरुआत इस समय में नहीं की जाती है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग शहरों से, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी से किस तरीके से चंद्र ग्रहण की खूबसूरत तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तो देखिए अब जो है चंद्र ग्रहण सभी राज्यों में लग चुका है, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है। मैं अपने जहां पर मौजूद हूं वहां की तस्वीर दिखा दूं, उसके बाद में मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगी। ग्रहण लग चुका है, यहाँ ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ग्रहण के बाद जो स्नान किया जाता है उसकी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग हाथ में झोली माला लेकर बैठे खड़े हुए हैं पानी के अंदर और इसी तरीके से पूजा की जाती है जब ग्रहण लगता है, इसी तरीके से स्नान करता है और इसी तरीके से सूतक खत्म होता है। बहरहाल 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 3 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की जहां पर सबसे ज्यादा असर ग्रहण का देखने को मिला। गुवाहाटी, जहां आप देखिए कि किस तरीके से आपको रेड मून देखने को मिला, सबसे पहले चंद्र ग्रहण कहीं दिखाई दिया तो वो यही। उसके बाद में आपके सामने पटना की तस्वीर है, बिहार के पटना में भी चंद्र ग्रहण की साफ साफ तस्वीर दिखाई दी। वहीं काशी में भी किस तरीके से चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है। ये देखिए तीनों राज्य, तीनों जगह पूर्वोत्तर की हैं और क्योंकि इस बार पूर्वोत्तर में ही चंद्र ग्रहण का असर खासा रहा, चंद्र ग्रहण साफ तौर पर अगर कहीं देखने को मिला तो वो पूर्वोत्तर के राज्यों में ही, लिहाजा ये तीनों तस्वीरें पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों से हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी, न केवल भारत में बल्कि बाकी भी कॉन्टिनेंट्स हैं, बाकी भी कंट्रीज हैं जहां पर देखने को मिला, तो ऑस्ट्रेलिया में भी
साफ तौर पर ये रेड मून देखने को मिला, ये एक्लिप्स देखने को मिला, ये ल्यूनर एक्लिप्स देखने को मिला। तो ग्रहण देखिए अब खत्म होने को आ रहा है। समय इस वक्त जो है किस तरीके से 5:49। अब ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट का और ग्रहण बचा है। लेकिन ग्रहण के दौरान और ग्रहण से पहले आज किस तरीके से तैयारियां की गई, किस तरीके से हमने अलग अलग राज्यों की तस्वीर देखी, वो आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई। अभी भी मैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ। शालिनी हमारे साथ में गढ़मुक्तेश्वर से बनी हुई, इनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, ग्रहण लग चुका है लेकिन अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है। गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त क्या? बिल्कुल, और देखिए एक कहावत है, एक श्लोक है जो मैं आपको बताऊं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये कहा जाता है पिंड मतलब कि आपका शरीर, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर आपके शरीर पर जरूर पड़ता है। और यही वजह है कि आज जबकि चंद्र ग्रहण का दिन है तो वो जो नकारात्मक तमाम शक्तियां हैं उनसे मुक्ति मिल सके, यही कोशिश यहाँ पर भी मौजूद हर शख्स कर रहा है। मेरे साथ पंडित जी एक मौजूद है जो कि यहाँ घाट पर ही, जिन्हें मैं सुबह से देख रही हूँ। चंद्र ग्रहण अब जबकि लग चुका है तो ऐसी स्थिति में क्या सनातनियों को करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण जो है हमारे जो भारत में उत्तर भारत में पड़ रहा है, ये अगस्त अस्त चंद्र ग्रहण है जो कि 5:09 से शाम के टाइम प्रारंभ हुआ है और 6:20 तक इसका जो है प्रभाव रहेगा। इसमें जो है व्यक्ति को, जो सनातन धर्मियों को पूजा पाठ दान वगैरह करना चाहिए, जिससे कि जो है हमारे चंद्र ग्रहण, चंद्रमा देवता पर उसका प्रभाव कम हो। हर कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि आज चंद्र ग्रहण की वजह से ज्यादा गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ है। आज तो फिलहाल चंद्र ग्रहण की वजह से ही ज़्यादा भीड़ है और उसका उपलक्ष्य में कार्तिक पूर्णिमा भी है। अच्छा, चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद भी क्या गंगा स्नान का उतना ही महत्व है? और ज़्यादा अधिक होगा। चंद्र ग्रहण के बाद भी जो और ज़्यादा अधिक महत्व रहेगा, क्योंकि ग्रहण के बाद ही दान पुण्य करने का ज़्यादा महत्व हुआ करता है। क्यों कहते हैं चंद्र ग्रहण के वक्त गंगा स्नान क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए जो कि हमारे समाज में, सनातन धर्म में, जो समाज के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जाएं हुआ करती है, नकारात्मक, स्नान ध्यान करने से और उसका जो है प्रभाव कम हुआ करता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए जो दर्शक हमारे घर पर बैठे हैं, जो घाट तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए कोई श्लोक, कोई दोहा कि घर बैठे ही उन्हें भी पुण्य मिल पाए? चंद्रमा के जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे जो उनके जो है घर के जो गंदा दुख, बीमारी, ग्रह कलेश, बनते का रुकावटों को दूर होंगी। ये जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है और वो भगवत भजन कर रही है, तो ये अपनी अपनी तरह से भगवत भजन करने का भी क्या अलग पुण्य मिलता है आज के दिन? ये कीर्तन जो है, जो भक्ति है, भक्ति वाली 9 प्रकार की, तो उनमें से जो है कीर्तन भक्ति हुआ करती, संकीर्तन, इसका प्रभाव बहुत अधिक हुआ करता है। क्या आज के दिन डरने की भी जरूरत है? चंद्र ग्रहण है तो क्या ऐसे में डर कर घरों में बैठे, या क्या मान्यता है धार्मिक? घर से बाहर निकल कर और दर्शन करने का प्रयास करें चंद्र ग्रहण का, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई नहीं। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ये तो अपने दर्शकों को लगातार हम बता ही रहे हैं चंद्र ग्रहण का। धार्मिक असर अगर आप बताएं तो? धार्मिक असर ये है, इससे जो है समाज के अंदर जागरूकता बढ़ती है और समाज जब जागरूक होगा तो उसमें जो कुछ जानकारी मिले लोगों को। बच्चे भी बड़ी तादाद में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ घाट के ऊपर, जो अपने माता पिता के साथ पहुंचे हैं, इंजॉय कर रहे हैं गंगा स्नान का, चंद्र ग्रहण का, दोनों का ही। हाँ। कल रात से ही, क्योंकि आज जो लोग मौजूद है, मैं तो सुबह भोर के वक्त पहुंची, लोग कह रहे हैं रात से यहाँ पर भीड़ थी। कल जो है बैकुंठ चतुर्दशी थी, जो दीपदान पूजन वगैरह हुआ करता है, जिनके व्यक्ति मर जाते हैं घर परिवार के, कल जो है दीपदान करने से उसका फल मिलता है। भगवान विष्णु का जो बैकुंठ लोक है वहाँ जब उनकी प्राप्ति हुआ करती है दीपदान करने से, कल इसलिए ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, तो क्या वेद पुराण कहते हैं, क्या सनातन संस्कृति कहती है, और धार्मिक दृष्टिकोण से आपको क्या करना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब गढ़मुक्तेश्वर के बाद मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। श्रेया लगातार वहाँ पर मौजूद है। श्रेया, डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलिए, अपने आराध्य के दर्शन कीजिए, यहाँ पंडित जी ने यही कहा है। और मुंबई से तो वैसी तस्वीरें भी आप लगातार पहुँचा रही हैं।